जैक की एक छोटी सी गलती के कारण ही वे सभी जानवर जैक पर हमला किया था। गुस्सा करते हुए पेंडोरा वासी अपने घर की ओर जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे जैक भी जाने लगता है। फिर वो लड़की जैक को बोलती है, तुम वापस जाओ। बार बार गुस्सा करने के बावजूद भी जैक उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन पेंडोरा पर स्थित पवित्र पेड़ के कुछ बीज जैक को रुकने को कहता है और जैक को बिल्कुल कवर कर लड़की को सिग्नल देता है। ये समझने के बाद लड़की जैक को लेकर आगे बढ़ती है, जहां पर उसके कबीले के सिपाही आ जाता है और दूसरी दुनिया के लोगों को देखने के बाद बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले जाता है और वहां पर उसे पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जैक कहता है, मैं यहाँ पर पेंडोरा वासी नावी के कल्चर के बारे में सीखने के लिए आया हूँ। तो पेंडोरा कबीले के सरदार कहता है, मैंने पहले भी दूसरी दुनिया के लोगों के अपने कल्चर के बारे में सिखाया, अपने सभ्यता के ज्ञान दिया, लेकिन हमें धोखा मिला, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर वो लड़की पवित्र आत्मा के बीज वाली सारी कहानी जब कबीले के सरदार यानी अपने पिता को सुनाती है, फिर वो जैक को आदेश देते हैं कि तुम यहाँ पर रहकर हमारी सभ्यताओं के बारे में सीख सकते हो, और इसके लिए वो अपने बेटी को चुनते हैं। सबसे पहले जैक को बताया जाता है कि हम पेंडोरा पर रहने वाले सभी नावी हैं और हम सभी 4 हेड कबीला में रहते हैं। यहाँ पर जैक को अवतार मोड से बाहर निकाला जाता है और डॉक्टर ग्रीस पूछती है अवतार के बारे में और प्रोग्राम चीफ के पास ले जाती है, जहाँ पर चीफ जैक को कुछ और बात समझाते हैं और जैक को पेंडोरा पर मौजूद अनपोटोनियम के बारे में भी बताते हैं। चीफ जैक को बताता है कि तुम उस नावी के परिवार के सदस्य बनने के बाद तुम वहाँ से गांव को अलग कर देना, फिर हम वहाँ पर माइनिंग शुरू करेंगे। ये सुनते ही जैक के चेहरा पर उदासी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ बोलता है। फिर जैक को मशीन के सहारे अवतार मोड में किया जाता है। तो पेंडोरा पर जैक नावी के सहारे घुड़सवारी सीख रहा होता है। घोड़ा को तेज भगाने के दौर में जैक गिर भी जाता है। यहाँ पर जैक कर्नल को नावी के गांव के बारे में बताता है। इन सभी परेशानी से तंग आकर डॉक्टर ग्रीस अपने टीम समेत पेंडोरा के दूसरी दिशा में चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ग्रीस के पर्सनल मिनी लैब होता है और वहाँ से काम करना शुरू करती है। जाते समय यहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हवा में तैर रहा होता है और ये देख जैक और नोक्स हक्का बक्का रह जाता है। मिनी लैब पहुँचने के बाद जैक को फिर से अवतार मोड में किया जाता है और पेंडोरा पर नावी जैक के अवतार को सब कुछ सिखा रहा होता है। वहाँ पर नावी में ग्रीस को शामिल होने के लिए जैक सभी को मना लेता है। कुछ ही दिन में जैक पेंडोरा के सभी नियमों को सीख जाता है और एक कंपटीशन में हिस्सा लेता है, जहां पर हर एक नए योद्धा को उस कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है। उस कंपटीशन में योद्धा को अपने लिए एक उड़ने वाला पंछी को चयन करना होता है और जैक अपने लिए उड़ने वाला ड्रैगन पक्षी को चयन करने के बाद वहां से निकल जाता है और पहली उड़ान में ही जैक ड्रैगन पक्षी पर काबू पा लेता है। फिर जैक और उसका प्रेमिका दोनों मस्ती में ड्रैगन पक्षी को उड़ाने लगता है। तभी वहां पर एक बड़ा सा विशाल ड्रैगन पक्षी आता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। किसी तरह दोनों उस ड्रैगन पक्षी से बचकर निकल जाते हैं और कबीले में लौटकर जैक उस पक्षी के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर मौजूद जैक के प्रेमिका नावी जैक को बताती है कि इस किस्म के आसमानी शिकारी पर हमारे परदादा के परदादा सवारी किया करते थे। तो जैक अपना मन बना लेता है कि हम भी इस पर एक दिन सवारी करेंगे। फिर जैक को अवतार मोड से बाहर निकाला जाता है, जहां पर कर्नल मौजूद होता है। कर्नल जैक को बताता है कि अब तुम बदल रहे हो, अब हमें तुम्हारे इरादों पर शक होने लगा है, कहीं तुम हम सबसे गद्दारी तो नहीं कर रहे हो। ये सब कहते हुए कर्नल जैक को आश्वासन देता है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो, हमने तुमसे वादा किया है कि तुम्हारे पैर को हम ठीक करवाएंगे और इसके लिए तुम्हें आज डॉक्टर से भी मिलना होगा। फिर पेंडोरा पर जैक को तैयार किया जाता है और